आज है 15 अप्रैल 2024 दिन सोमवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बीबीए एलएलबी और बीए एलएलबी 10वें सेमेस्टर की परीक्षा 16 अप्रैल से। महीनों से अटकी विधि पाठ्यक्रम की विभिन्न सेमेस्टर की परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं। 16 अप्रैल से देवी अहिल्या विश्वविद्यालय ने बीकॉम एलएलबी, बीए, बीबीए एलएलबी और बीए एलएलबी 10वें सेमेस्टर की परीक्षाएं रखी हैं। इसमें 1 दर्जन कॉलेज में पढ़ने वाले 13,000 विद्यार्थी शामिल होंगे। सुबह 11 से दोपहर 2 बजे वाले सत्र में पेपर होंगे। परीक्षा पर नजर रखने के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन ने 5 उड़नदस्ते बनाए हैं। बूथ की बिजली व्यवस्था संभालेंगे 2000 कर्मचारी अधिकारी, मुख्य अभियंता करेंगे निगरानी। भारत निर्वाचन आयोग की ओर से बूथों पर संपूर्ण व्यवस्था करने के आदेश के मद्देनजर मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने भी प्रभावी तैयारी की। कंपनी ने मालवा निमाड़ क्षेत्र यानी इंदौर और उज्जैन के मुख्य अभियंताओं को लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बूथ की समीक्षा करने के निर्देश दिए हैं। अभिभावकों को राहत पहुंचाने लगा पुस्तक मेला, साबित हुआ खाना पूर्ति। मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर में स्कूली छात्रों के अभिभावकों को राहत पहुंचाने के लिए लगाया गया 5 दिवसीय पुस्तक मेला 1 दिन के लिए और बढ़ा दिया गया। अब मेला 14 अप्रैल की जगह 15 अप्रैल यानी आज भी चलेगा। पुस्तक मेले में अब तक जो व्यवस्था रही उससे ये पुस्तक मेला महज खानापूर्ति साबित हो रहा है। सीएम मोहन ने कहा, पीएम मोदी के शासन में बेईमानों को भेजा जा रहा जेल। चुनाव प्रचार के लिए सीएम डॉक्टर मोहन यादव बालाघाट लोकसभा क्षेत्र के लांजी पहुंचे, जहां उन्होंने विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस और इंडिया गठबंधन पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के शासन में सब बेईमान जेल में हैं, चाहे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया या हेमंत सोरेन। जिन्होंने भ्रष्टाचार किया वो जेल में हैं या जेल जाने की कतार में हैं। भाजपा के संकल्प पत्र पर शिवराज बोले, जनता के सुझाव से 2047 का भारत कैसा होगा इसका रोड मैप बनाया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की जयंती पर अपना लोकसभा चुनाव 2024 का संकल्प पत्र जारी किया। इस पर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की प्रतिक्रिया सामने आई है। पूर्व सीएम संकल्प पत्र को लेकर कहा कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर हमारे संविधान निर्माता के जन्मदिन पर जनता की आकांक्षाओं की पूर्ति का ये संकल्प पत्र है। शहडोल के कई स्कूल को नोटिस, निजी प्रकाशकों की पुस्तकों के लिए बना रहे थे दबाव। शहडोल जिले में संचालित अशासकीय विद्यालयों में व्याप्त अनियमितताओं पर कलेक्टर ने शिकंजा कस दिया। जिला स्तरीय गठित समिति ने कई विद्यालयों का भ्रमण किया, शिक्षकों और विद्यालय संचालक से चर्चा की। विद्यालय में शैक्षणिक सामग्री संबंधी दस्तावेजों की जांच भी की गई। उक्त विद्यालयों में पाठ्य पुस्तकें, यूनिफॉर्म और अन्य शैक्षणिक सामग्री निर्धारित दुकानों से खरीदने की व्यवस्था की जानकारी मिली। सतना में बेरोजगारी बड़ा मुद्दा, युवा बोले मेडिकल कॉलेज की सुविधा मिली पर विकास की गति धीमी। चुनावी रथ सत्ता का संग्राम भोपाल से चलकर सतना पहुंच गया है। आज सतना लोकसभा क्षेत्र में सत्ता का संग्राम जारी है। भाजपा ने यहां सांसद गणेश सिंह को चुनावी मैदान में उतारा। इससे पहले 2023 के विधानसभा चुनाव में गणेश को हार का सामना करना पड़ा था। हालांकि वे इस सीट से लगातार 4 बार से सांसद हैं। वहीं कांग्रेस के टिकट पर विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा चुनाव लड़ रहे हैं। मोदी की सिर्फ एक गारंटी, संविधान बदलो। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। वहीं मध्य प्रदेश में इसे लेकर सियासत शुरू हो गई। कांग्रेस ने कहा कि 15 लाख काला धन, 2 करोड़ रोजगार का क्या हुआ। ये कोई संकल्प पत्र नहीं है। देश को कैसे गुलाम बनाया जाए यही काम बीजेपी कर रही है। एमपी के पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि बीजेपी को एक ही चीज आती है, हिंदू, मुसलमान, पाकिस्तान, मंदिर और मस्जिद, और कुछ नहीं आता। जेपी अस्पताल में रेडियोलॉजिस्ट की कमी, इसलिए पीजी विद्यार्थियों के भरोसे सोनोग्राफी। शहर के जेपी अस्पताल में रेडियोलॉजिस्ट के 3 पद हैं, लेकिन तीनों खाली, जिस कारण यहां आने वाले मरीजों की सोनोग्राफी पीजी के विद्यार्थी कर रहे हैं। बता दें कि करीब 1 वर्ष पहले यहां डॉक्टर आर.के. गुप्ता और डॉक्टर नितिन पटेल 2 रेडियोलॉजिस्ट थे। डॉक्टर गुप्ता ने बीआरएस ले लिया और डॉक्टर पटेल का तबादला हो गया। इसके बाद से संविदा पर एक डॉक्टर और पीजी विद्यार्थी पर पूरी जिम्मेदारी है, जिससे तकनीकी रूप से सक्षम न होने के चलते मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। भीतरी परिसर की खुदाई में पत्थरों पर दिखने लगी आकृति, हवन कुंड की सफाई हुई शुरू। ऐतिहासिक भोजशाला में रविवार को 24वें दिन के सर्वे में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की टीम ने मुख्य रूप से परिसर में स्थित हवन कुंड में सफाई का कार्य शुरू किया। भोजशाला के भीतरी परिसर में जहां खुदाई चल रही थी वहां पत्थर दिखने लगे। पत्थरों पर विभिन्न आकृतियां भी स्पष्ट होने लगी।
5 पटवारी और एक राजस्व निरीक्षक निलंबित। इंदौर में कार्य में लापरवाही और राजस्व विभाग के कार्यों में अनियमितता के चलते 5 पटवारी और एक राजस्व निरीक्षक को निलंबित किया गया। इसमें ऋषिता तिवारी पटवारी मल्हारगंज, हरीश शर्मा मल्हारगंज, ओम परमार बिचौली, नितेश राणा राव, प्रभुदयाल जूनी इंदौर और राजस्व निरीक्षक सुबोध शामिल हैं। रीवा बोरवेल हादसे में मयंक की मौत के बाद सीएम मोहन का एक्शन। रीवा जिले के मनिका गांव में 7 फीट गहरे बोरवेल में गिरे 6 साल के मयंक आदिवासी को कई घंटों की मशक्कत के बाद भी बचाया नहीं जा सका। इस हादसे के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मृतक बच्चे के परिजनों को 4 लाख रुपए की मदद का ऐलान किया। साथ ही सख्त कदम उठाते हुए त्योंथर जनपद सीईओ और त्योंथर PHESDO निलंबित करने का निर्देश दिया। जीतू पटवारी का बड़ा हमला, बोले भाजपा ने संविधान को कमजोर किया, मोदी की गारंटी है, जो बोला झूठ बोला। संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती देश भर में मनाई जा रही है। इस अवसर पर PCC चीफ जीतू पटवारी और कांग्रेस नेताओं ने बोर्ड ऑफिस चौराहे पर पहुंचकर उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण किया। इस अवसर पर जीतू पटवारी ने भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। भूशाला सर्वे का 24वां दिन, हिंदू पक्ष ने कहा कमाल मौलाना दरगाह के नीचे तलघर, ये बोला मुस्लिम पक्ष। धार भूशाला के सर्वे का आज 24वां दिन है। ASI टीम के 22 अधिकारी कर्मचारी 27 मजदूरों और आधुनिक उपकरणों के साथ सुबह 8 बजे भूशाला परिसर पहुंचे। इंदौर हाईकोर्ट बेंच के आदेश के अनुसार भूशाला और भूशाला के 50 मीटर के दायरे में उत्खनन, GPS, GPR, कार्बन डेटिंग, उच्च स्तरीय फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी समेत अन्य आधुनिक तकनीक के माध्यम से लगातार सर्वे किया जा रहा है। कांग्रेस ने अंबेडकर जयंती पर बाबा साहब के सहारे भाजपा पर साधे निशाने, संविधान बदलने का आरोप। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में शहर कांग्रेस कमेटी ने रविवार को भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 133वीं जयंती मनाई। जिला कांग्रेस कार्यालय गांधी भवन में कई कांग्रेसियों ने एकजुट होकर बाबा साहब की फोटो पर माल्यार्पण किया। इसके बाद कांग्रेस पदाधिकारियों ने बाबा साहब और उनके बनाए संविधान को लेकर संबोधन दिया। इजराइल के लिए उड़ानें रद्द कर सकता है भारत, ईरान के हमले के बीच बड़े फैसले की तैयारी। ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव के बीच भारतीय एयरलाइन कंपनी तेल अवीव के लिए उड़ानें रद्द कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक इजराइल के तेल अवीव से आने जाने वाली फ्लाइट्स को सस्पेंड करने की संभावना है। बताया जा रहा है कि इसे लेकर आधिकारिक घोषणा जल्द की जा सकती है। पीएम मोदी ने भरी हुंकार, बोले कांग्रेस के शहजादे ने कहा एक झटके में देश से गरीबी हटा दूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में चुनावी प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शहजादे ने एक घोषणा की जिस पर हंसी आती है, एक झटके में देश की गरीबी हटा दूंगा। ये शाही जादूगर इतने वर्षों से कहां छुपा था? 50 साल पहले इनकी दादी ने देश से गरीबी हटाने की घोषणा की थी। बताइए, ये गरीबों का मजाक, अपमान है या नहीं? सीएम डॉक्टर मोहन यादव बोले भाजपा का संकल्प पत्र अगले 5 वर्ष का विजन डॉक्यूमेंट। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर भाजपा ने लोकसभा चुनाव 2024 का संकल्प पत्र जारी किया। इस पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा ने मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया दी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि इस संकल्प पत्र अगले 5 वर्ष के विकास का विजन डॉक्यूमेंट है। सीएम ने कहा कि इस संकल्प पत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अगले 5 वर्ष सभी वर्गों को साथ लेकर चलने का विजन है। MP बोर्ड 10वीं 12वीं का रिजल्ट इस दिन हो सकता है जारी। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जल्द ही कक्षा 10वीं और 12वीं का रिजल्ट जारी कर सकता है। इसके साथ ही संभावना जताई जा रही है कि MP बोर्ड कक्षा 10वीं और 12वीं का रिजल्ट 20 अप्रैल के बाद जारी हो जाने की उम्मीद है। हालांकि इस बारे में अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई। छात्र जो भी इस परीक्षा के लिए शामिल हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर रिजल्ट चेक कर सकते हैं। बिना RT-PCR प्रोफेसर को ठहरा दिया कोरोना संक्रमित। प्रशासन ने चुनाव ड्यूटी से मुक्त कर किया क्वारंटाइन। लोकसभा चुनाव आचार संहिता के दौरान जब सरकारी कर्मचारियों को चिकित्सा अवकाश देने में गहन स्वास्थ्य परीक्षण किया जाता है, तब राइट टाउन सुखेजा टावर स्थित बंसल पैथोलॉजी की बड़ी लापरवाही सामने आई। एक कोरोना संदिग्ध के नमूने की परीक्षण प्रक्रिया में पैथोलॉजी ने कोविड गाइडलाइन को ही ठेंगा दिखा दिया। बिना RT-PCR जांच के ही मरीज को कोरोना संक्रमित ठहरा दिया गया। 4 टाइम ऑफ डे टैरिफ से चुकाना होगा बिजली बिल। हाई वैल्यू उपभोक्ताओं को 4 टाइम ऑफ डे टैरिफ के हिसाब से बिजली का बिल चुकाना होगा। इसके लिए विद्युत वितरण कंपनी ने औद्योगिक व कॉरपोरेट कार्यालयों में लगे 3 TOD मीटर हटाकर 4 TOD मीटर लगाने का काम शुरू कर दिया। शहर वृत्त और ग्रामीण वृत्त में 6500 हाई वैल्यू उपभोक्ता हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर भैरवगढ़ जेल से रिहा हुए 5 कैदी।
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर रविवार को केंद्रीय जेल भैरवगढ़ से 5 कैदियों को रिहा किया गया। 5 कैदी आजीवन कैद की सजा काट रहे थे। रिहा होने वाले बंदियों में 4 पुरुष व 1 महिला बंदी शामिल हैं। पीएम मोदी का बड़ा बयान, जो लोग भारत के खिलाफ बोलते हैं कांग्रेस उन्हें टिकट देती है। पीएम मोदी ने मैसूर में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी आज टुकड़े टुकड़े गैंग के सुल्तान बनकर घूम रही है। देश को बांटने, तोड़ने और कमजोर करने के कांग्रेस के खतरनाक इरादे आज भी वैसे ही हैं। जो भारत के खिलाफ बोलता है कांग्रेस उसे पुरस्कार में चुनाव का टिकट देती है। आतंकी गतिविधियों में शामिल जिस संगठन पर बैन लगता है कांग्रेस उसी के पॉलिटिकल विंग के साथ काम कर रहा है। कक्षा 6 के लिए ब्रिज कोर्स जारी, सीबीएसई ने स्कूल्स को भेजा सिलेबस। एनसीईआरटी में इस साल कक्षा 3 और 6 के सिलेबस में बड़ा बदलाव किया है। नई किताबें जल्द मिलना शुरू हो जाएंगी। इससे पहले एनसीईआरटी ने ब्रिज प्रोग्राम शुरू करने का निर्देश दिया। इससे ब्रिज कोर्स प्रोग्राम के तहत नए सिलेबस को न सिर्फ छात्रों को तैयार किया जाएगा बल्कि शिक्षकों को भी ट्रेनिंग दी जाएगी। आरपीएफ के 4600 पदों पर निकली भर्ती, आज से कर सकते हैं आवेदन। रेलवे में काम करने का अच्छा मौका है। लंबे समय से रेलवे की तैयारी कर रहे युवाओं को अब और भर्ती के लिए इंतजार नहीं करना होगा। रेलवे भर्ती बोर्ड ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है जिसमें योग्य उम्मीदवारों से आवेदन मांगे गए हैं। इच्छुक उम्मीदवार आज से आधिकारिक वेबसाइट indianrailways.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।